हेलो ऑल ऑफ यू। आज अपन पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करके देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट्स। तो सारे वेरिएबल क्रिएट करके देखने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आ जाते हैं मेरे डेस्कटॉप पे और सिंपल मैं राइट लिखता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करके पाइथन, और ये पाइथन की आइडियली ओपन कर लिया अपन ने, पाइथन शेल। और पाइथन शेल पे अपन लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ 10 + 5 15। हाँ, इट्स वर्किंग, अभी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रिंट का एक फंक्शन भी यूज़ करके देख लेते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे यूज़ करना है प्रिंट, और प्रिंट पे हेलो प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये भी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं। अरे चाह रहा था मैं कुछ, जैसे कि ए। अब ए क्या, ए में चाह रहा था क्रिएट हो जाए पर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए डायरेक्ट ऐसे क्रिएट नहीं होगा, तो ए इजिकल्स टू, इसके बाद अपन लिख देते कोई भी वैल्यू। तो अब कह दिया ए की वैल्यू 5 हो जाए। अपन ने जनरली ऐसा कहा A5। देखो प्रिंट फंक्शन भी यूज़ करके दिखा दूँ आपको। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं होती, बिना प्रिंट के भी डायरेक्ट काम कर लेता है प्रिंट। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि रूल्स ये हो कैसे रहा है, ये वेरिएबल क्रिएट कैसे हुआ। तो पहले देख लेते हैं वेरिएबल का। अ वेरिएबल इज अ मेमोरी स्पेस रिजर्व्ड एंड एलोकेटेड टू स्टोर अ वैल्यू। जो वेरिएबल से वो मेमोरी लेता है कहाँ पे, रैम में। अब देख लेते हैं। सो ए इजिकल्स टू 5 जो मैंने लिखा था, तो यहाँ पे देखिए जो इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या कर रहा है, राइट साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट में असाइन कर रहा है। तो ए की वैल्यू 5 हो गई। ए की वैल्यू स्टोर कहाँ पे हुई है, तो रैम में एक कंटेनर बन गया है। अगर अपन देखें तो रैम में क्या बना, एक खाली स्पेस है, उस स्पेस का नाम ए है। सो अपन मानते कंटेनर बना है, उसमें 5 स्टोर हुआ है, जिसका तो है। अब अपन चाह रहे हैं कि यार एक और वेरिएबल क्रिएट करके देखूं सेम नाम से, तो वो एक और कंटेनर बनेगा उसका कि यही कंटेनर यूज़ करेगा। तो अपन ये करके देखते। तो मैं a = 10 किया, तो क्या एक और कंटेनर बना कि यही सेम यूज़ हुआ। तो अगर देख रहे हैं अपन, तो सेम वही स्पेस है, वेरिएबल का नाम अपन ने चेंज नहीं किया। तो अब यहाँ पे 10 आ गया है, 5 हट के 10 आ गया है। तो दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपन। तो ए तो 5 कर लिया था, तो a = अब 10 करता हूँ, एंटर करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। ए एंटर, तो अब a की वैल्यू 10 हो गई। अब 5 ओवरराइड हो गई, 10 हो गई। तो a की वैल्यू आप समझ सकते हो, पर स्पेस a की है। अब मैं क्या करता हूँ, A1 लिख के देखता हूँ। A1 लिख के और वैल्यू 5 रन हो गया, वेरी गुड। A1 भी लिख सकते हैं। तो A1 की वैल्यू अपन ने दी थी, देखो दिखा रहा है प्रिंट का। अब मैंने लिखा 1a, तो क्यों नहीं लिया इसने, 1a इक्वल का साइन ला के देख लेते, अभी भी नहीं ली। तो हमें वेरिएबल्स के रूल समझना जरूरी है कि क्या होते हैं। तो देख लेते रूल्स टू क्रिएट अ वेरिएबल। क्या क्या रूल्स होते हैं। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और अंडरस्कोर से। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा वेरिएबल क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट वन, अ वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मीन्स ए कैपिटल का मतलब अलग है, ए स्मॉल का मतलब अलग है। लाइक देख 3 यहाँ क्रिएट करके देखें। तो वापस अपन क्रिएट करके देखते हैं अपने उस पे आके शेल पे कि क्या है, सच में ऐसा है, देख लेते हैं। सो अब मैं क्रिएट, तो 1a क्रिएट नहीं हुआ था, पर a देख लेता हूँ। a तो ये, अब a मैंने कैपिटल किया, तो ये अलग है कि 5, देख लेते प्रिंट करके। a 10 दिखा रहा और कैपिटल है 5 दिखा रहा, दोनों अलग ही। सही है ये रूल भी, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इट्स केस सेंसिटिव, स्मॉल का मतलब अलग है, कैपिटल का मतलब अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल, जैसे एज लिया। अब यार एज से शुरू नहीं करते अपन, एक काम करते हैं, इसको स्किप करते हैं, शुरू करते हैं नेम से। तो एक नेम नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। अब इसमें अपना नाम लिख देता हूँ, तो पवन, ठीक है, क्लियर है। पवन राइट साइड पे लिखा, वो लेफ्ट में असाइन हो गया है। अब एज लिखता हूँ, एज में मैंने लिख दिया 30। नेक्स्ट में लिखता हूँ परसेंटेज, इसको शॉर्ट कर देते हैं, परसेंट, इसको काट के अपन शॉर्ट कर देते हैं, परसेंट ओनली, ठीक है, परसेंट। तो भाई 60, पहले 65 भी बहुत होते, तो उससे ज़्यादा कभी आए भी नहीं, उतने ही लिख देता हूँ मैं, 65 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 60.5। तो अब ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स बन गए। तो हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे इनको देखने के लिए, जिसे यहाँ लिखता हूँ मैं टाइप। अब एक टाइप नाम का फंक्शन है, इसको यूज़ करके मैं लिखता हूँ नेम। तो नेम किस टाइप का वेरिएबल है, तो ये दिखा रहा है नेम किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का। फिर देखते हैं
अब एज किस टाइप का वेरिएबल बना हुआ है, तो ये दिखा रहा है इंटीजर टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप, परसेंट किस टाइप का बना हुआ है, तो डेफिनेटली फ्लोट टाइप का बना होगा ये, ठीक है, तो फ्लोट दिखाएगा। तो ये जो वेरिएबल अलग अलग बन रहे, देखो फ्लोट क्यों बने, आप समझ सकते हैं वेरिएबल अलग अलग क्यों बने, क्योंकि हमारी वैल्यूज थी अलग, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली यहाँ वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हो, तो ए मैंने लिखा A5 क्लियर है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रिंट भी। अब बी मैंने लिखा और बी में वैल्यूज, बी में 31 लिख दिया, पर देख लो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, a प्लस बी करके देख रहा हूँ तो ये दे रहा है एरर। ये a क्या है, आपको पता है a इंटीजर है, हम देख लिया था पहले ही हमने कि a इंटीजर है। तो टाइप चेक करते हैं अपन, टाइप बताता वेरिएबल का, तो b का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग बनाया। आप डबल कोट्स में जब भी कुछ लिखते हो वो स्ट्रिंग बना देता है उसको, तो आप इंटीजर और स्ट्रिंग को प्लस नहीं कर सकते, तो b का अपन टाइप चेंज कर देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ b इक्वल, एक इंट नाम का फंक्शन है, ये क्या करता है, टाइप चेंज कर दिया, b स्ट्रिंग को इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया अब इंटीजर में। अब देखिए b 31 दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं b का टाइप दिखा दूँ आपको, तो क्या दिखा रहा है b का टाइप, इंटीजर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा, a प्लस बी, देखो हो रहा है, काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। तो टाइप फंक्शन से आप किसी भी वेरिएबल का टाइप देख सकते हैं, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग की तरफ जो ओल्ड प्रोग्रामिंग थी उसमें हमें मैनुअली देना पड़ता, पहले लिखना पड़ता डेटा टाइप, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ही ईजी प्रोग्रामिंग है और बहुत यूजफुल है। तो आगे देखते हैं अपन इसमें, a इक्वल बी सी, और अपन देख लेते हैं 1। अब यहाँ पे जब मैंने 10 लिखा तो क्या दिख रहा है, ये a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू भी 10 है और c की वैल्यू भी 10 है, ठीक है। सबकी वैल्यू 10 हो गई, तो एक साथ ही असाइन कर दिया। आप समझ सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, प्लस करके भी देख लेते हो आंसर ही वही आ रहा है। राइट की वैल्यूज लेफ्ट में असाइन करता है, अगर दो वेरिएबल्स लिख रहे हो तब भी राइट का वेरिएबल्स लेफ्ट की वेरिएबल्स में उसकी वैल्यू असाइन कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, और अपन क्या कर सकते हैं इसके साथ में, तो वेरिएबल्स में और वेरी गुड, तो अपन देख लेते हैं वेरिएबल्स में। तो a यहाँ पे अपन कुछ लिखते हैं जैसे हेलो फ्रेंड्स, तो स्लाइसिंग थोड़ा सा करके बताता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं और आगे, तो ए में मैंने स्टोर कर लिया हेलो फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको, एक वेरिएबल बना है ए नाम का, उसमें पूरा हेलो फ्रेंड्स। अब इसका टाइप भी आपको दिखा दूँ, अगर देखना हो तो ए का टाइप क्या है, तो स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप बना हुआ है। ए इज इक्वल्स टू 5। अब मैंने 5 उसमें इंटीजर डाल दिया, तो अब क्या हो गया होगा, डेफिनेटली ये इंटीजर ही हो गया होगा, वो पुराना हट गया स्ट्रिंग और ये इंटीजर हो गया होगा। ए 5 दिखा रहा है और पुराना वो चला गया। फिर से अपन क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि अपन को स्ट्रिंग पे काम करना है। तो ए हेलो फ्रेंड्स वापस मैं लिख देता हूँ अब ए में। तो आप वैल्यूज ओवरराइट कर सकते हैं किसी वेरिएबल की, ठीक है, और इवन डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब आगे अपन समझ लेते हैं इसको। तो मैंने लिखा ए, अब ए का कुछ पर्टिकुलर पार्ट में रन करके देखना चाहता हूँ, जैसे ए और 2 लिखा तो क्या होगा देख लेते हैं। तो ये दिखा रहा है आपको 1 लग रहा होगा, पर वो एल है, तो क्या मतलब है इसका, तो ये देखिए आप यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो को आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। एच मतलब 0, ई मतलब 1, ये इंडेक्सिंग वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैंने क्या 3 लिखा था, तो 3 में वो एल दे रहा है, आप समझ सकते हैं इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो इंडेक्सिंग वैल्यू को अपन एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा A4, अब क्या आएगा आप समझ सकते हो, गलत लिख गया 5, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो A मैंने ये लिखा तो क्या आ गया O, डेफिनेटली यही आना चाहिए था। मैं लिख रहा हूँ A0, तो क्या आएगा H, दिख रहा है आपको। तो इंडेक्सिंग अपन इंडेक्स के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो अब और नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा A2, अब 2 आप समझ सकते हो मैं L की बात कर रहा हूँ, और ये कॉलन ये बताता है उसके बाद आप कहाँ तक देखना चाहते हो। 2 से लेके अगर मैं देखूँ मैं कहाँ से देखना चाहता हूँ, 2 से L हो गया अपना, अब L से 5 तक, तो कहाँ तक देखना चाहता हूँ, मतलब O तक। जो 5 दिख रहा है आप हमेशा देखना उसकी एक छोटी वाली वैल्यू दिखाएगा, मतलब 4 तक दिखाएगा ये। जब भी आप कभी भी कोई भी लिख रहे हो 6, 5, 4, तो उसका एक छोटा दिखाएगा, मतलब 4 तक दिखाएगा ये, ठीक है। फिर से लिखते हैं 0। अब A को अपन ने 0 लिखा, और 0 के बाद, तो 0 का मतलब आप समझ सकते हो H है, और 0 से 4 लिखा तो आप देख लो क्या हेल दे रहा है। तो 0 मतलब आप समझ रहे हो H है, और 4 लिखा मतलब तो 3 तक देगा, क्लियर है। तो 3 तक उसने दे दिए वैल्यूज।
तो आप ऐसे करके स्लाइसिंग कर सकते हैं, ऐसे करके आप इसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं आपके। देखो अब 2 और उसके बाद कॉलन लगाया, क्या मतलब है 2 से लेके जहां तक हेलो फ्रेंड्स लिखा ना पूरा, उसके बाद सब आ जाए, क्या छूट जाए 1 छूट जाए और 2 छूट जाए। अब नेक्स्ट में लिखा हूँ A कॉलन 3, तो मतलब क्या है अपना इसके पहले का छोड़ने के बाद कॉलन के बाद 3 लास्ट वाले दे दे। जैसे 3 लिखा हुआ है मैंने, तो 3 के पहले जो चीज़ें वो दे दे। दिख रहा है आपको 3, उसके पहले की चीज़ें दिखाई दे, बाकी वो सब हटा दे। ठीक है ना। तो कहाँ से शुरू करना कहाँ तक, तो यहाँ मतलब ये 0 से शुरू कर रहा हो 3 तक, इसका मतलब है। क्लियर है। तो ये अपन ने सीखी स्लाइसिंग विद द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ में स्लाइसिंग कैसे करना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी अब ईजिली वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।